सब्सक्राइब कीजिए सार्थक स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स की सीरीज में प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन पर बात करते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे पहले हम समझेंगे प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकीर्णन मीन्स होता है प्रकाश का फैलना। प्रकीर्णन मीन्स क्या होता है? प्रकाश का फैलना, इसी को कहते हैं प्रकीर्णन। इसी को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। अब बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें पर्यावरण में प्रवेश करती हैं तो धूल मिट्टी के कण द्वारा उन प्रकाशों का क्या होता है? टकराने के पश्चात फैल जाती हैं। वो किरणें क्या करती हैं? धूल मिट्टी के कण द्वारा टकराने के पश्चात वह किरणें उसी माध्यम में पुनः फैल जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो किरणों का उसी माध्यम में फैलाव हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आई बात समझ में? जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो धूल मिट्टी के कण होंगे वायुमंडल में, धूल मिट्टी के कण और वायु के कण होंगे, धुआं भी हो सकता है, जिसके द्वारा किरणों का उसी माध्यम में क्या हो जाता है? फैलाव हो जाता है। इसी घटना को, फैलने की ही घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखेंगे लॉर्ड रैले ने क्या कहा इस संदर्भ में। लॉर्ड रैले के अनुसार इन्होंने कहा, यदि माध्यम का कण तरंग दैर्ध्य के कणों की अपेक्षा अधिक होता है तो, समझ पा रहे हैं बात? तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वह प्रकीर्णन के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कह रहे हैं? बात समझ में आ रही है? यदि माध्यम का कण माध्यम का कण मतलब धुआं, धूल, मिट्टी, कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से समझेंगे बात को। क्या कह रहे हैं लॉर्ड रैले जी ने? इन्होंने कहा, यदि माध्यम का कण तरंग दैर्ध्य से अति सूक्ष्म होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा जो होगी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रकीर्णन बराबर 1/λ⁴। ये फार्मूला निकल के आ जाता है। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? प्रकीर्णन, लॉर्ड रैले के अनुसार। अब देखेंगे सबसे अधिक किसका प्रकीर्णन होता है, किस रंग का, और सबसे कम किस रंग का प्रकीर्णन होता है। यहाँ स्टार बना के हम लिख सकते हैं। प्रकीर्णन मीन्स होता है क्या? फैलाव। तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
यहाँ पॉइंट में लिख सकते हैं, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यहाँ स्टार बनाकर लिख सकते हैं, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम होता है। सबसे अधिक फैलना, प्रकीर्णन में सभी बताया फैलना, तो सबसे अधिक कौन सा रंग फैलेगा? बैंगनी फैलता है। और सबसे कम कौन फैलता है? लाल फैलता है। इसका उदाहरण देख सकते हैं, आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सबसे अधिक कौन सा रंग? श्वेत जो प्रकाश की किरणें होती है उसमें सिर्फ 7 रंग ही होते हैं, सिर्फ 7 ही रंग होते हैं। सबसे जो कम फैलता है वो लाल होता है, जो सबसे ज़्यादा फैलता है वो कौन होता है? बैंगनी होता है। तो नीला दिखाई देता है, क्यों? इसी के कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन की वजह से ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसमें आप देख सकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण। उदाहरण में लिख सकते हैं, पहला टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब प्रकाश विषमांगी विलयन में प्रवेश करता है तो उसका पथ दिखाई देता है। उसका पथ क्यों दिखाई देता है? विषमांगी जब विलयन होता है, विषमांगी गोल होता है, तो उसमें देखते हैं तो कि प्रकाश का पथ दिखाई देता है। प्रकाश का पथ दिखाई देने की वजह क्या है? जो विलयन के कण होते हैं वो प्रकाश की तुलना में अधिक होते हैं, जिससे क्या दिखाई देता है? उसका पथ दिखाई देने लगता है। पथ दिखाई देने का मतलब है कि प्रकाश उसके कणों से टकराता है, प्रकाश उनके कणों से टकराता है और फैल जाता है, जिससे उसका पथ फैला हुआ दिखाई देता है। इसी को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जरूर जी, कौन दबाए? ठीक है, ऑन है ना। देखेंगे टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण या कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग के कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना ही क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, बात आई बात समझ में? अब देखते हैं दूसरा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या वास्तव में आकाश का रंग नीला है? चांद पर जाने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण नहीं पाया जाता है चंद्रमा पर, इसलिए आकाश का रंग काला दिखाई देता है। पृथ्वी पर पर्यावरण के पाए जाने के कारण ही आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो यह घटना कैसे होती है? जब सूर्य से प्रकाश होकर आती हैं, पर्यावरण में प्रवेश करती हैं, तो जो वायु के कण हैं, वायु के कण द्वारा प्रकाश का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण यह टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है। कौन सा रंग? नीला, जिसके कारण आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। देखेंगे अगला उदाहरण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? परंतु सूर्य क्या है? श्वेत प्रकाश किरणें देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। किस वजह से दिखाई देता है? जब सूर्य अपने एक क्षितिज पर होता है। ये देखिए कोई व्यक्ति है यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो यहाँ अगर सूर्य होता है तो
एकदम लंबवत होता है तो कम दूरी तय करनी पड़ती है, परंतु जब सूर्य यहाँ कहीं होता है तो इसको हमारी आँख तक पहुँचने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो अधिक दूरी तय करने के कारण ही ये क्या होता है, जो बाकी रंग होते हैं उन सभी रंग का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। सभी रंगों के प्रकीर्णन होने के कारण सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, लाल का होता है, जिसके कारण हमारी आँख तक कौन सा रंग पहुँच पाता है, सिर्फ लाल ही पहुँच पाता है। तो जब इधर क्षितिज पर होगा सूर्य तब भी लाल दिखाई देगा, जब इधर क्षितिज पर होगा तब भी क्या दिखाई देगा, सूर्य का रंग लाल ही दिखाई देगा। समझ पा रहे हैं बात। तो जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय होता है, तो इसके कारण सभी रंगों के प्रकीर्णन हो जाने के कारण किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का, जिसकी वजह से ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय हमको सूर्य का रंग क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। बात समझ में आई। अब अगला देखेंगे, चौथा उदाहरण जो है, खतरे का निशान लाल क्यों बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है, खतरे का निशान लाल क्यों बनाया जाता है। खतरे का निशान क्यों लाल बनाया जाता है, क्यों भाई आंसर कह सकते हैं, क्योंकि सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, लाल का रंग होता है। हमारी आंखों तक पहुंचने तक क्या होता है, सभी रंग फैल जाते हैं, सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है जो कि दूर तक नहीं दिखाई देता। सबसे तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसकी वजह से खतरे का निशान किस रंग का बनाया जाता है, लाल का बनाया जाता है। कम शब्दों में ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण खतरे का निशान लाल बनाया जाता है। तो ठीक है बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।